जय बाबा दी जय बजरंगबली। स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में द अनमोल एस्ट्रोलॉजी शो। इस शो में मैं बात करता हूँ अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में और कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेके आऊँ आपके लिए। तो आज का टॉपिक जो हमारा होगा उसका नाम है नक्षत्रों की कहानियाँ और वो आपकी किस्मत कैसे बदल सकते हैं। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि नक्षत्र होते क्या हैं, क्या कुछ मिथ और माइथोलॉजीज उनके साथ जुड़ी हुई हैं, क्या उनकी स्टोरीज़ है और किस तरह से वो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। जिस टाइम आपका बर्थ हुआ उस वक्त मून किसी खास स्टार के नीचे होता है। वो सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि 27 डिवाइन पावर्स में से एक होती है। हर नक्षत्र के पीछे एक देवता, एक इंटरेस्टिंग माइथोलॉजिकल स्टोरी और एक स्पेशल टाइप की एनर्जी छिपी होती है। एक ऐसी स्टोरी जो अनजाने में ही आपकी लाइफ की स्क्रिप्ट लिख देती है। यही स्टोरी डिसाइड करती है कि आपका नेचर कैसा होगा, आपका रिलेशनशिप क्यों उलझता है, क्यों सुलझता है और आपका सक्सेस कब मिलेगी और कैसे मिलेगी। इस एपिसोड में हम कोई डिफ़िकल्ट एस्ट्रोलॉजी की बातें नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे कुछ पुरानी कहानियों की और उनके सीक्रेट्स की। नक्षत्र में बसती स्टोरीज होंगी, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। हम समझेंगे कि ये डिवाइन स्टोरी आपकी किस्मत कैसे बदल सकती है। तो चलिए मेरे साथ एक कॉस्मिक सफ़र पर और जानते हैं कि आपका बर्थ नक्षत्र जो है वो आपकी डेस्टिनी को कैसे चेंज कर सकता है। इससे पहले कि हम स्टोरीज में डाइव करें, आपको ये समझना ज़रूरी है कि नक्षत्र असल में है क्या। आपकी राशि होती है। राशि 12 राशिज होती हैं, जैसे कि एरीज, टॉरस, जेमिनी, ये टोटल 12 राशियां हैं। सन के पाथ को लेकर ये डिसाइड होती हैं। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी इससे एक लेवल डीप लेके जाता है आपको। इमेजिन पूरा यूनिवर्स एक 360 डिग्री का वर्चुअल क्लॉक है। एक पूरा क्लॉक है और उसको 12 भाग में डिवाइड कर दिया गया है, जिससे कि हमें राशियां मिलती हैं 30-30 डिग्री की। अगर इसी भाग को हम 27 के साथ भाग करते हैं 360 को, तो ये एक नक्षत्र कहलाता है। हर नक्षत्र स्काई में लगभग 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। अब एस्ट्रोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट है मून, क्योंकि चंद्र हमारा मन है, हमारी फीलिंग है और हमारी थिंकिंग को कंट्रोल करता है। मून लगभग एक दिन एक नक्षत्र में गुजारता है, जिससे वो 27 दिनों में 27 नक्षत्र को पूरा राउंड पूरा कर लेता है। तो आपका बर्थ नक्षत्र वो स्पेशल सेलेस्टियल सेगमेंट है जहां आपके बर्थ के वक्त मून बैठा होगा। ये आपकी राशि से सबसे ज़्यादा पर्सनल और डीप कनेक्शन बनाता है। अगर राशि आपकी पर्सनैलिटी है, आउटर कवर है, तो नक्षत्र जो है वो आपका इनर सोल है, उसका कोड है, आपका सॉफ्टवेयर है, आपके मन का सॉफ्टवेयर है। ये उन गहरी डिज़ायर्स और फियर्स को दिखाता है, संस्कारों को दिखाता है जो आपको सबकॉन्शियसली आपके माइंड में इम्प्रिंट है। शास्त्रों के हिसाब से नक्षत्र शब्द का मतलब क्या है? नक्श यानी कि मैप, त्रा यानी कि तारा, स्टार्स। तो नक्षत्रों का जो मैप होता है उसी को हम नक्षत्र और डेस्टिनी के लिए यूज करते हैं। नक्षत्र की पावर को समझने से पहले उसकी बर्थ माइथोलॉजीज को हम थोड़ा सा समझते हैं। ये एक स्टोरी नहीं है बल्कि एक फिलोसफिकल ड्रामा, आपको साइकोलॉजिकल ड्रामा बोलो, जो हमारे माइंड में हर तरह से हमें इम्पेक्ट करता है। तो माइथोलॉजिकल स्टोरी के अकॉर्डिंग प्रजापति दक्ष, जो कि ब्रह्मा के पुत्र थे, जो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट क्रिएटर्स में से एक थे, उनकी 27 पुत्रियां थी। ये 27 पुत्रियों को ही हम नक्षत्र बोलते हैं। ये बहुत खूबसूरत, टैलेंटेड और डिवाइन थी। इन्हीं 27 कन्याओं को लेके हम नक्षत्र बनते हैं और जो नक्षत्रों के नाम है वो इन्हीं 27 कन्याओं के नाम है। दक्ष ने अपनी सभी बेटियों की शादी जो थी वो चंद्रदेव से कर दी थी। वो चंद्रदेव के साथ बहुत इम्प्रेस थे, तो उन्होंने चंद्रदेव के साथ अपनी 27 पुत्रियों की शादी कर दी थी। शादी के बाद मून
जो चंद्रदेव हैं वो अपनी सभी बीवियों से प्यार करते थे, लेकिन उनका स्पेशल अटैचमेंट जो था वो उनकी एक फेवरेट वाइफ में था, जो कि थी रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र को एस्ट्रोलॉजी में बहुत ब्यूटीफुल, आर्टिस्टिक और चार्मिंग माना जाता है, और मून बस उन्हीं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते थे। इस पार्शियलिटी को लेके उनकी बाकी जो 26 वाइफ्स थी वो दुखी रहने लगी। दक्ष प्रजापति को उन्होंने अपने पिता को इसी चीज़ के बारे में शिकायत लगाई। दक्ष ने मून को कई बार समझाया कि वो एक हस्बैंड होने के नाते उनका फ़र्ज़ है कि वो अपनी सभी वाइफ को इक्वल लव करे, रिस्पेक्ट दे और सबके साथ इक्वल टाइम स्पेंड करे। लेकिन रोहिणी के मुंह में आकर वो ये बात समझे नहीं और वहीं पे अपनी फेवरेट वाइफ के साथ ही रहे। उसके बाद भी जब वो नहीं सुधरे तो दक्ष प्रजापति को गुस्सा आया। उन्होंने श्राप दिया चंद्रदेव को कि तुम्हें अपनी ब्यूटी, अपनी शाइन पर बहुत ज़्यादा घमंड है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम धीरे धीरे ख़त्म हो जाओगे और अपनी सारी चमक धीरे धीरे खो दोगे। कर्स लगते ही मून का जो तेज था वो घटने लगा, उनका साइज छोटा होने लगा और उनकी पावर ख़त्म होने लगी। दुनिया में हाहाकार मच गया, क्योंकि पेड़ पौधों के लिए, ठंडक के लिए, या आप ओशनल टाइड्स जो होते हैं उनके लिए मून का होना बहुत ज़रूरी था। सारे देवताओं के टेंशन में आ गए और उन्होंने भगवान शिव के पास प्ली किया। भगवान शिव ने दक्ष को समझाया कि तुम ये कर्स वापस ले लो, बट प्रॉपरली कर्स तो वापस लिया नहीं जा सकता। श्राप एक बार दे दिया तो दे दिया। तो उन्होंने बीच का रास्ता निकलवाया। बीच का रास्ता ये था कि मून महीने में 15 दिन अपनी शाइन बढ़ाएंगे और अगले 15 दिन उनकी शाइन घटेगी। उन्होंने मून से प्रॉमिस भी लिया कि वो अपनी हर एक वाइफ के साथ एक दिन ज़रूर रहेंगे और इक्वल टाइम स्पेंड करेंगे। यही हर नक्षत्र में लगभग एक दिन रुकेंगे। इसी इंसिडेंस जो है उसको बाद में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष माना गया। कृष्ण पक्ष जब चांद घटता है, शुक्ल पक्ष जब चांद बढ़ता है। ये स्टोरी जो है वो नक्षत्र होने और मून के होने के गहरे कनेक्शन की फाउंडेशन मानी जाती है। तो अब क्वेश्चन है कि इस स्टोरी का, इस हज़ारों साल पुरानी स्टोरी का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। एक्चुअली ये सिर्फ देवताओं और कर्स की स्टोरी नहीं है, ये हमारे अपने माइंड की ही स्टोरी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मून जो है वो आपका मन का सिंबल है, आपके इमोशन, आपकी थॉट, आपके मेमोरीज, आपके मूड स्विंग्स, ये सब कुछ मून है। और 27 नक्षत्र वो अलग अलग इमोशंस हैं, साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं जिन्हें आप हर रोज़ गुजरते हैं। इन्हें 27 जो नक्षत्र हैं इनको आप अलग अलग रूम समझिए। हर रूम का अलग रंग होगा, अपनी अलग एनर्जी होगी, अपना अलग माहौल होगा और एक रूलिंग लैंडलॉर्ड भी होगा, जिसको आप बोल सकते हैं एक रूलिंग देवता भी होंगे। आपका बर्थ नक्षत्र वो रूम है जिसमें आपका बर्थ के टाइम मून बैठा है। उस रूम की एनर्जी, उस रूम के देवता का नेचर, उस रूम से जुड़ी स्टोरी आपके दिमाग में गहरा इम्प्रिंट करती है। एस्ट्रोलॉजिकल बिलीफ के अनुसार ये आपका बेसिक नेचर, आपके इमोशंस, रिएक्शंस और आपकी लाइफ का थीम भी डिसाइड करती हैं। जिसे अगर आप अपने बर्थ मून मान लो कि रोहिणी नक्षत्र में हुआ, तो आप नेचर वाइज बहुत क्रिएटिव होंगे, नेचुरली क्रिएटिव होंगे, अट्रैक्टिव होंगे और लग्जरी की तरफ झुकाव आपका ज़्यादा होगा। लेकिन साथ ही में ये आपको रिलेशनशिप में ज़रूरत से ज़्यादा कंफर्ट या फिर डिपेंडेंट बना सकता है। यहीं अगर कोई सी गुस्सैल नक्षत्र में आप चले गए तो आप में नेचुरल बॉर्न लीडरशिप भी होगी, हिम्मत होगी, एग्रेशन होगा, लेकिन आपको अपने गुस्से और जल्दबाजी को कंट्रोल करना सीखना होगा। तो हर नक्षत्र की स्टोरी आपकी अपनी स्टोरी का एक पार्ट है। ये आपको बताती है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है और आपके लाइफ में कौन सा लेसन सीखना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एक एक करके सभी 27 नक्षत्रों की।
सबसे पहला है अश्विनी, द स्टार ऑफ हीलिंग। ये फर्स्ट नक्षत्र है और इसका सिंबल है हॉर्स हेड, घोड़े के सिर। इसके देवता जो है वो है अश्विनी कुमार, जो देवताओं के डिवाइन डॉक्टर माने गए हैं। ये ट्विन ब्रदर थे जो अपने कमाल की हीलिंग पावर और स्पीड के लिए जाने जाते। ये स्टोरी स्पीड, एक्शन और हीलिंग की है। अश्विनी कुमार पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकते थे और बीमारी को ठीक कर सकते थे। इसके लिए आपका नेचर क्या डिसाइड होता है। अगर आप अश्विनी नक्षत्र के हैं तो आप एक ज़बरदस्त एनर्जी और स्पीड के साथ पैदा होते हैं। आपको हमेशा एक्टिव, जोशीले और कुछ नया शुरू करने को तैयार रहना होता है। आपका दिमाग तेज़ चलता है और आप चीज़ों को जल्दी सीखते हैं। आप एक बॉर्न लीडर बनते हैं, हिम्मत वाले इंसान होते हैं। हालांकि इतनी तेज़ी आपको इम्पेशेंट और इम्पल्सिव भी बना सकती है। आपकी डेस्टिनी अक्सर मेडिकल, मेडिसिन से रिलेटेड, आर्मी, पुलिस, स्पोर्ट्स या फिर ट्रांसपोर्ट जैसे फील्ड से जुड़ी होती है, जहां स्पीड और हिम्मत की ज़रूरत होती है। सेकंड, भरनी, द स्टार ऑफ रेजिस्टेंट। भरनी का सिंबल जो है वो योनि है, जो कि बर्थ और डेथ का साइकिल दिखाता है। इसके देवता यमराज हैं, जो डेथ और जस्टिस के देवता माने जाते हैं। ये नक्षत्र लाइफ की एक्सट्रीम चीज़ें, बर्थ और डेथ, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की एनर्जी रखता है। यम का काम सिर्फ जान लेना नहीं है, बल्कि सोल को उनके कर्मों के हिसाब से अलग अलग लेवल पे लेके जाना भी होता है। भरनी वाले लोग अक्सर बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड और करेजियस होते हैं। वो जो ठान लेते हैं उसे पूरा करने का दम भी रखते हैं। इनमें बहुत इंटेंस और कभी-कभी एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं। ये चेंज से डरते नहीं हैं। अक्सर लाइफ में बड़े-बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से ये लोग गुजरते हैं। इनमें जेलसी और पोजेसिवनेस की फीलिंग भी बहुत स्ट्रांग होती है। इनकी डेस्टिनी क्रिएटिव फील्ड, खास करके फोटोग्राफी, मॉडलिंग या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हो सकती है। ये गायनाकोलॉजिस्ट या फ्यूनरल सर्विस से जुड़े काम भी बहुत सक्सेसफुली कर सकते हैं। नेक्स्ट है कृतिका। कृतिका का सिंबल जो है वो नाइफ है, यानी कि डैगर, और इनके देवता हैं अग्निदेव। ये नक्षत्र आग की तरह प्योरीफाई करता है, नरिश करने की पावर रखता है। ये नक्षत्र इसी डबल एज स्वॉर्ड के हिसाब से काम करता है। आप में एक शार्प, क्रिटिकल और परफेक्शनिस्ट नेचर बनने का मायदा है। आप बहुत ऑनेस्ट और मुंह पर बोल देने वाले इंसान होते हो। आपकी जिम्मेदारी लीडरशिप क्वालिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की होती है। कभी कभार आपका नेचर थोड़ा हार्श और इरिटेबल भी हो सकता है। आपकी डेस्टिनी उस कामों से जुड़ी होती है जहां काटने, छाटने या प्यूरिफाई करने का काम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि सर्जन, क्रिटिक्स, मिलिट्री लीडर या फिर शेफ। नेक्स्ट है रोहिणी, द स्टार ऑफ एसेंस। रोहिणी, जिसका मतलब है द रेड वन, सिंबल है ऑक्स कार्ट। इसके देवता खुद प्रजापति ब्रह्मा है, यानी क्रिएशन और क्रिएटिव के देवता। ये मून का सबसे प्यारा वाइफ है, जैसे मैंने आपको पहले स्टोरी के वही बताया। ये स्टोरी ग्रोथ, ब्यूटी और दुनिया के सारे प्लेजर्स के साथ जुड़ी होती है। ब्रह्मा की क्रिएटिव एनर्जी इस नक्षत्र को आर्ट, कल्चर और वेल्थ से भर देती है। आपका नेचर क्या होगा? अब इनका नेचर जो है वो नेचुरली अट्रैक्टिव, सुंदर, आर्ट लविंग और रोमांटिक होते हैं। आप लाइफ में अच्छी चीज़ें पसंद करते हैं, अच्छा खाना पीना, अच्छे कपड़े, अच्छी लग्जरी, अच्छे कंफर्ट, ये सब चीज़ें आपको अच्छी लगती है। आप इमेजिनेटिव हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक या जेलस हो सकते हो। आपकी सबसे बड़ी कमी आपका चंचलपन है। आपकी डेस्टिनी फार्मिंग, फैशन, म्यूज़िक, होटल इंडस्ट्री या किसी भी क्रिएटिव फील्ड से शाइन कर सकती है। भगवान कृष्ण का बर्थ भी रोहिणी नक्षत्र में ही हुआ था और इसमें चार्म और लव की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अगला नक्षत्र है मृगशिरा, द स्टार ऑफ सर्चिंग। इसका सिंबल डियर हेड होता है और इसके देवता सोम, यानी कि खुद चंद्रदेव हैं। ये नक्षत्र एक लगातार चलने वाली सर्च की स्टोरी है,
जिसे हिरन जंगल में हम जैसे कि हिरन हमेशा जंगल में सर्च करता रहता है खाना, सेफ्टी या साथी, वैसे ही इस नक्षत्र के लोग भी हमेशा नॉलेज, एक्सपीरियंस और सच की खोज में ही रहते हैं। आपका जेंटल, सेंसिटिव, क्यूरियस और रेस्टलेस नेचर होता है। आप हमेशा घूमते, नई चीज़ें सीखना और नए लोगों से मिलने की तैयारी करते रहते हैं। आप अच्छे स्पीकर और रिसर्चर होते हैं, लेकिन यही रेस्टलेसनेस आपको इस चीज़ों पर टिकने नहीं देती। एक चीज़ पर आपका टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है और आप अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। डेस्टिनी आपकी डेस्टिनी ट्रैवलिंग, राइटिंग, टीचिंग, जर्नलिज्म या किसी भी तरह से रिसर्च का काम कर सकते हैं, उससे जुड़ी होती है। आगे है आर्द्रा। आर्द्रा का सिंबल है टीयर ड्रॉप। इनके देवता हैं रुद्र, भगवान शिव का गुस्सैल रूप। ये नक्षत्र एक तूफान से बाद की शांति का सिंबल है। रुद्र डिस्ट्रक्शन के देवता हैं, लेकिन उनको डिस्ट्रक्शन एक नई शुरुआत के लिए करनी होती है। आंसू दुख का प्रतीक है, लेकिन वो मन को साफ भी कर देते हैं। आपकी लाइफ अक्सर इमोशनल, उथल-पुथल और चैलेंजेस से भरी हो सकती है। आप बहुत डीपली फील करते हो और एनालिटिक और इंटेलिजेंट होते हो, लेकिन कभी-कभी आपका गुस्सा आपको डिस्ट्रक्टिव बना सकता है। आप उन फील्ड में जाना पूरी तरह से अच्छा रहता है जो कि नई शुरुआत के काम में आती है, जैसे कि डेमोलिशन का बिजनेस, रिसर्च, सॉफ्टवेयर डिबगिंग या फिर साइकोथेरेपी। उसके लिए आपका ये अच्छा रहता है। नेक्स्ट है पूर्ण वसु। इसका सिंबल है क्वेयर ऑफ एरोज और इसके देवी है अदिति, जो देवताओं की माँ है। अदिति अनंत, आकाश और कॉन्शियसनेस की देवी हैं। उनका नेचर न्यूरिश करना, प्रोटेक्ट करना और चीज़ों को उनकी सही जगह पे वापस लेके आना आता है। जैसे तरकश में हम तीर वापस रखते हैं। ये नक्षत्र होम कमिंग और नई शुरुआत का सिंबल होता है। आप काइंड, केयरिंग और स्पिरिचुअल नेचर के होते हो। आप में एक नेचुरल होप होती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये होप आप में रहती है। आप घूमना पसंद करते हैं, लेकिन हमेशा अपनी रूट से जुड़े रहते हैं। डेस्टिनी पर असर क्या होता है? क्या डेस्टिनी आपकी? आपकी डेस्टिनी है टीचिंग, फिलोसफी, राइटिंग या किसी भी तरह के केयर गिविंग प्रोफेशन जैसे नर्स और या काउंसलर से जुड़ी होती है। नेक्स्ट है पुष्या, द स्टार ऑफ नरिशमेंट। पुष्या का सिंबल है काउस अडर या फिर लोटस फ्लावर। इनके देवता बृहस्पति हैं, देवों के गुरु। बृहस्पति नॉलेज, धर्म और प्रॉस्पेरिटी के देवता हैं। गाय का थन जो है वो न्यूरिशमेंट का सिंबल होता है। ये नक्षत्र सभी नक्षत्रों में सबसे ऑस्पिशियस और न्यूट्रिशियस माने जाते हैं। आप नीचे से बहुत ही स्पिरिचुअल, नॉलेजेबल, हेल्पफुल और जेनरस होते हो। आप फैमिली और ट्रेडिशंस को बहुत इम्पोर्टेंस देते हो। आप एक अच्छे एडवाइज़र और टीचर होते हो। आप शांत और पेशेंट होते हो, लेकिन कभी-कभी ज़िद्दी भी बहुत ज़्यादा हो जाते हो। ये नक्षत्र पॉलिटिक्स, लॉ, फाइनेंस और टीचिंग जैसे फील्ड में बड़ी सक्सेस दिलाता है। पुष्य नक्षत्र में पैदा होना अक्सर सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पाते हैं। ये एक ऐसा नक्षत्र है जो बिना मेहनत के गुड लक लाता है। नेक्स्ट है अश्लेषा, द क्लिंगिंग स्टार। अश्लेषा का सिंबल है कॉइल्ड सर्पेंट और इनके देवता नाग या फिर सर्प मान लो वो होते हैं। सांप मिस्ट्री, पॉइजनस, कुंडलिनी शक्ति और डीप नॉलेज का सिंबल होता है। ये नक्षत्र एक इंटेंस, अट्रैक्टिव और कभी-कभी डेंजरस एनर्जी रखता है। आपकी पर्सनैलिटी मैग्निफिकेंट और मिस्टीरियस होती है। आप बहुत इंटेलिजेंट, क्लेवर और इंट्यूटिव होते हो। लोगों के मन को आसानी से पढ़ सकते हो, लेकिन आप में धोखा देने, चालाकी करने और बदला लेने की आदत बहुत ज़्यादा हो सकती है। ऐसे लोग केमिस्ट, केमिस्ट्री में, साइकोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजी, पॉलिटिक्स या फिर
किसी भी ऐसे फील्ड से जुड़े हो सकते हैं जहाँ पे मिस्ट्री और पावर शामिल हो। आगे है मघा, द रॉयल स्टार। मघा का सिंबल है थ्रोन और इसके देवता हैं पित्रा, यानी हमारे एंसेस्टर, पितृ जिनको बोलते हैं। ये नक्षत्र अथॉरिटी, ट्रेडिशन, लेगेसी और लीडरशिप की स्टोरी है। थ्रोन पावर का सिंबल है और पितृ हमारे रूट से जुड़े होते हैं। रॉयल और एम्बिशियस नेचर होता है। आप लीडर बनने के लिए पैदा हुए हो और आप हमेशा रिस्पेक्ट चाहते हो। आप अपने ट्रेडिशन और फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल होते हो। आप जेनरस होते हो, लेकिन आप में ईगो भी आ सकता है। ऐसे लोग पॉलिटिकल्स या किसी भी हाई लेवल पोस्ट से जुड़े हो सकते हैं। आप हमेशा एंसेस्टर्स की लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे कि आपकी कोई एंसेस्ट्रल ऑर्गेनाइजेशन है या उसके हेड बन सकते हैं आप। आगे है पूर्व फाल्गुनी, द स्टार ऑफ फॉर्च्यून। इसका सिंबल है फोर लेग ऑफ कॉट या फिर स्विंग। इसके देवता हैं भगा, जो वेल्थ, जिनको भाग्य भी बोलते हैं, जो वेल्थ, लग्जरी और मैरिड लाइफ के प्लेजर के देवता माने जाते हैं। भगा देव ये श्योर करते हैं कि आपकी लाइफ में प्लेजर और लग्जरी जो है वो बनी रहे। आप सोशल, आर्टिस्टिक और मौज मस्ती करने वाले इंसान बनते हो। आप पार्टीज, म्यूजिक और लोगों से घिरे रहना पसंद करते हो। आप बहुत जेनरस और अट्रैक्टिव होते हो। कभी कभी आप लेजी और सेल्फिश भी हो सकते हो। आपका काम जो है वो एंटरटेनमेंट, फैशन, इवेंट मैनेजमेंट या फाइन आर्ट्स के फील्ड में बहुत अच्छा होता है। आगे है उत्तर फाल्गुनी। इसका सिंबल है बैक लेग्स ऑफ बेड और इसके देवता है आर्यमान, जो हॉस्पिटैलिटी, फ्रेंडशिप और कॉन्ट्रैक्ट के देवता है। ये नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी के फन को रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी में बदलता है। आर्यमान रिलेशनशिप और सोसाइटी में बने रखने वाले देवता हैं। आप पूर्व फाल्गुनी से ज़्यादा प्रैक्टिकल और रिस्पॉन्सिबल होते हो। आप एक अच्छे दोस्त, एक भरोसेमंद पार्टनर और एक हेल्पफुल इंसान होते हो। आपकी डेस्टिनी सोशल वर्क, काउंसलिंग या किसी भी ऐसी फील्ड में जहां लोगों को हेल्प की ज़रूरत होती है। आप एक स्टेबल करियर और फैमिली की चाहत हमेशा रखते हो। नेक्स्ट है हस्ता। हस्ता का सिंबल है हैंड और इनके देवता है सावित्र। सन का ही एक रूप है सवित्र, जो क्रिएटिविटी और स्किल के देवता है। ये नक्षत्र हाथों के हुनर, क्राफ्टमैनशिप और क्रिएटिविटी की स्टोरी है। सवित्र देव हर सुबह दुनिया को एक नई शेप और रोशनी देते हैं। आप बहुत स्किल्ड, इंटेलिजेंट और विटी होते हो। आपके हाथों में जादू होता है, चाहे वो लिखने का हो, पेंटिंग का हो, सर्जरी का हो या किसी भी और क्राफ्टमैनशिप का हो। आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी होते हो। आपकी डेस्टिनी ऐसे ही फील्डों से जुड़ी होती है, जैसे कि आर्टिस्ट, राइटर, सर्जन, मैकेनिक या फिर एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट है चित्रा। इसका सिंबल एक शाइनी जेम है और इसके देवता जो हैं वो है विश्वकर्मा, जो डिवाइन आर्किटेक्ट है। विश्वकर्मा देवताओं के लिए सुंदर और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये नक्षत्र ब्यूटी, आर्ट, आर्किटेक्चर और इल्यूजन भी क्रिएट करते हैं। क्रेजमेटिक, स्टाइलिश और क्रिएटिव होते हैं। आपको सुंदर चीज़ें बनाना और खुद सुंदर दिखना बहुत अच्छा लगता है। आप बाहर से अट्रैक्टिव दिखते हो, लेकिन अंदर से आप अपनी एक अलग दुनिया में होते हो। इन लोगों की जो डेस्टिनी है वो डिज़ाइनिंग, फैशन, एक्टिंग या किसी भी फील्ड से जुड़ी हो सकती है जहाँ विजुअल ब्यूटी और क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। नेक्स्ट है स्वाति। स्वाति का सिंबल है ए यंग शूटिंग स्वेइंग इन द विंड और इसके देवता है वायुदेव। वायु आज़ादी, स्पीड और रेस्टलेसनेस का सिंबल है। स्वाति नक्षत्र की एनर्जी हवा की तरह आज़ाद, एडजस्टिंग और हमेशा बदलती रहने वाली होती है। आप बहुत इंडिपेंडेंट, पोलाइट और क्यूरियस होते हो। आप एक अच्छे नेगोशिएटर और डिप्लोमेट होते हो, लेकिन हवा की तरह आप भी रेस्टलेस और आप एक जगह किसी भी रिश्ते में बाइंड होना पसंद नहीं कर। आपकी
डेस्टिनी बिजनेस, लॉ, डिप्लोमेसी या किसी भी ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पे नेगोशिएशन और नेटवर्किंग की ज़रूरत हो सकती है। नेक्स्ट है विशाखा। इसका सिंबल है ट्रैम्पल आर्चवे। इसके देवता हैं इंद्रदेव, जो कि देवताओं के राजा भी माने जाते हैं, और अग्निदेव, जो इनकी एनर्जी होती है। ये नक्षत्र पर्पस, डिटर्मिनेशन और जीत की स्टोरी है। इंद्र और अग्नि मिलकर किसी भी गोल को अचीव करने की पावर रखते हैं। आप बहुत एम्बिशियस, फोकस्ड और गोल ओरिएंटेड होते हैं। जब आप कुछ करने का डिसीजन ले लेते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप इम्पेशेंट और कभी कभी गुस्सैल भी हो सकते हो। आप में जेलसी और कंपटीशन की भावना भी स्ट्रांग होती है। अपनी डेस्टिनी पॉलिटिक्स, मिलिट्री या बड़े कॉरपोरेट गोल्स को हासिल करने में लगा सकते हो। आप लाइफ में एक क्लियर पर्पस के साथ आगे बढ़ते हो। नेक्स्ट है अनुराधा। इसका सिंबल है लोटस फ्लावर और इसके देवता हैं मित्र, जो फ्रेंडशिप, लॉयल्टी और हार्मनी के देवता हैं। मित्र देव लोगों को एक साथ लाते हैं और कॉरपोरेशन का बढ़ावा देते हैं। ये नक्षत्र उस सक्सेस की स्टोरी है, कहता है जहाँ भी फ्रेंडशिप और टीम वर्क मिलता है। आप बहुत फ्रेंडली, पॉपुलर और अच्छे लीडर होते हो। आप लोगों को ऑर्गेनाइज करते हो। एक कॉमन गोल ये मिलकर बहुत लोगों से अचीव भी करवा सकते हैं। स्पिरिचुअली और नंबर में इंटरेस्ट रखने वाले लोग होते हैं ये। इनकी डेस्टिनी बड़े ग्रुप एफर्ट में चमकती है, जैसे कॉर्पोरेट मैनेजमेंट हो गई, इवेंट प्लानिंग हो गई या फिर ग्रुप ट्रैवल हो गया। आपके दोस्त ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। आगे है ज्येष्ठा, द चीफ स्टार। इसका सिंबल एक ईयरिंग है। इनके देवता इंद्र, देवताओं के राजा। ज्येष्ठा का मतलब ही होता है द एल्डेस्ट। ये नक्षत्र पावर और अथॉरिटी की स्टोरी है, लेकिन साथ ही ये पावर के साथ आपके आने वाली स्ट्रगल और इनसिक्योरिटी को भी दिखाता है। आप एक नेचुरल अथॉरिटी और विजडम लिख के पैदा होते हो। आप बहुत इंटेलिजेंट और रिस्पॉन्सिबल होते हो। आपकी फैमिली में अक्सर हेड की भूमिका आप निभाते हो, लेकिन आप में ईगो, जेलसी और दूसरों को कंट्रोल करने की बहुत गंदी आदत होती है। आपकी डेस्टिनी मैनेजमेंट, पुलिस, मिलिट्री या फिर ऐसी पोजीशन पे होती है जहाँ पे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आपकी अपनी पावर गलत इस्तेमाल करने से लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि ये अपना नुकसान अपनी ताकत से ही कर लेते हैं। आगे है मूला, द रूट स्टार। मूला का सिंपल है बंच ऑफ रूट्स, जड़ें। इनकी देवी है निरिति देवी, जो कि डिस्ट्रक्शन की देवी होती है। निरिति की एनर्जी चीज़ों को उनकी रूट तक जाकर डिस्ट्रॉय करने की होती है, उसकी ताकत रखती है। ये नक्षत्र अटैचमेंट को तोड़ने वाला नक्षत्र माना जाता है। आप बहुत डायरेक्ट, ऑनेस्ट और इन्वेस्टिगेटिव नेचर के होते हो। आप चीज़ों को सरफेस पर नहीं रहते देते, बल्कि उनको जड़ से बाहर निकाल लेते हो। आपका नेचर अक्सर हार्श और केयरलेस लगता है लोगों को। डेस्टिनी रिसर्च में, इन्वेस्टिगेशन में, मेडिसिन में, खास करके सर्जरी या फिर स्पिरिचुअलिटी में होती है। ये नक्षत्र अक्सर लाइफ में बड़े नुकसान या बदलाव लाता है, लेकिन ये चेंज आपको स्पिरिचुअल रूप से बहुत ज़्यादा आज़ादी देता है। आगे है पूर्व शाद्रा, द इनविंसिबल स्टार। इसका सिंबल अ हैंड फैन। इसके देवता अपा, यानी कि जल की देवी। पानी में प्योरिफिकेशन होती है, नरिशिंग होती है, इमोशंस होते हैं। ये नक्षत्र जीत, पॉपुलैरिटी और इमोशन क्लेंजिंग की स्टोरी को कहता है। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हो, करेजियस होते हो और पॉपुलर होते हो। आप में एक ड्रामेटिक और इंस्पायरिंग नेचर होता है। आप डिबेट में भी बहुत प्रबल होते हो। आपको घूमना और नए एक्सपीरियंसेस लेना बहुत पसंद होता है। आपकी डेस्टिनी जो है वो एंटरटेनमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, शिपिंग या फिर लिक्विड से जुड़े बिजनेस में चमक सकती है। आगे है उत्तराषाद्रा, द यूनिवर्सल स्टार। इनका सिंबल है हाथी का दांत, टस्क ऑफ एलिफेंट, और इनके देवता है विश्व दिवस, यानी सभी देवता। ये नक्षत्र
पूर्व शाद्रा की जीत को एक परमानेंट और यूनिवर्सल सक्सेस में बदल देता है। सभी देवताओं का आशीर्वाद आपको एक रिस्पेक्टेड और ऑनेस्ट लीडर बनाता है। ये लोग ज़्यादा पेशेंट, वर्चुअस और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप एक आइडियलिस्टिक हैं सोसाइटी के लिए। आप एक बहुत अच्छे एडवाइज़र और लीडर हो सकते हो। आपकी डेस्टिनी लॉ, गवर्नमेंट या फिर किसी भी हाई लेवल लीडरशिप रोल में होती है। आप जो भी सक्सेस पाते हो वो परमानेंट और रिस्पेक्टेड होती है। आगे है शर्वना, द स्टार ऑफ लर्निंग। इसका सिंबल है ईयर। इसके देवता हैं भगवान विष्णु, जो यूनिवर्स को पालते हैं, जो यूनिवर्स के पालक हैं। ये नक्षत्र नॉलेज को सुनने, सीखने और उसको संभाल के रखने की स्टोरी बताता है। भगवान विष्णु अपने ज्ञान से ही यूनिवर्स का बैलेंस बनाए रखते हैं। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल और एक अच्छे लिसनर होते हैं। आप नॉलेज पाना और उसे दूसरों के साथ शेयर करना अच्छा होता है इन लोगों के लिए, ये नेचर में आता है। डेस्टिनी टीचिंग, लैंग्वेजेस, म्यूज़िक, जर्नलिज्म या फिर कम्युनिकेशन से जुड़ी होती है। आप अपनी लर्निंग एबिलिटी से लाइफ में ऊंचा मुकाम पैदा कर सकते हो, ले सकते हो। आगे है धनिष्ठा। इस सिंबल को ड्रम या फिर फ्लूट से दर्शाया जाता है और इसके देवता हैं अष्टावसु, जो वेल्थ और मटेरियलिस्टिक चीज़ों के देवता होते हैं। ये नक्षत्र वेल्थ, फेम और रिदम की स्टोरी है। ढोल की ताल की तरह इस नक्षत्र के लोगों में एक रिदम और एक हार्मनी बनती है, जिससे पैसा और शोहरत खींची चली आती है। ये लोग बहुत एनर्जेटिक, एम्बिशियस और सोशलाइज्ड होते हैं। इनको म्यूज़िक और डांस का शौक होता है। ये पैसे और प्रॉपर्टी जमा करने में बहुत अच्छे होते हैं। इनकी डेस्टिनेशन फिर से म्यूज़िक हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, फाइनेंसेस के फील्ड में ये चमकते हैं। ये अक्सर रिच और फेमस होते हैं, लेकिन इनको अपनी मैरिड लाइफ में चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। आगे है सबिष्ठा। इसका सिंबल है एम्प्टी सर्कल और इनके देवता है वरुण देवता, जो कॉस्मिक वाटर और मिस्ट्री के देवता हैं। सबिष्ठा का मतलब है 100 डॉक्टर्स। ये नक्षत्र मिस्टीरियसली हीलिंग और छुपे हुए ज्ञान की नॉलेज रखता है। खाली सर्कल उस पर्दे का सिंबल है जो सच में दिखता है। वरुण उस पर्दे के पीछे की मिस्ट्री को जानते हैं। आप बहुत ही मिस्टीरियस, अकेले रहने वाले और साइकोलॉजिकल नेचर के होते हो। आप भीड़ से अलग रहना पसंद करते हो। आप में एक कमाल की इंट्यूशन और हीलिंग पावर भी होती है। ऐसे लोग एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी या किसी भी तरह के ऑल्टरनेटिव हीलिंग और रिसर्च में अच्छा करते हैं। आगे है पूर्व भाद्रपद, द बर्निंग पेयर। इसका सिंबल ए टू फेस्ड मैन, जो एक पैर वाले बकरे हैं और रुद्र का एक गुस्सैल रूप माने जाते हैं इनके जो देवता हैं। ये नक्षत्र इंटेंस, मिस्टीरियस और ड्यूल नेचर का होता है। ये एक तरफ पैशन और गुस्सा दिखाता है तो दूसरी तरफ रिग्रेट और प्यूरिफिकेशन। ये इनका जो नेचर है वो बहुत पैशनेट, आइडियलिस्टिक, लेकिन साथ ही में बहुत गुस्सैल नेचर का, बहुत फायरसी नेचर का होता है। ये एक डबल पर्सनैलिटी के होते हैं। एक तरफ आप बहुत काइंड हो सकते हो, दूसरी तरफ बहुत क्रूल हो सकते हो। अपने गुस्से और नेगेटिव थॉट्स पर कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों के लिए, और इनको तो ये चीज़ सीखनी पड़ती है, वरना ये खुद का नुकसान बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। आगे है उत्तर भाद्रपद। इनका सिंबल है बैक लेग ऑफ फ्यूनरल कोट और इनके देवता है अरिभुधन्या, जो कि पाताल के सांप है, स्नेक है। ये नक्षत्र पूर्व भाद्रपद के गुस्से को विजडम और कंट्रोल में बदल देता है। कुंडलिनी एनर्जी के शांत और वाइस रूप को सिंबल करता है। ये लोग बहुत ही वाइस, पेशेंट और कंट्रोल्ड नेचर के होते हैं। आप एक वॉरियर और एक सेंट का मिक्सचर मान लो इन लोगों को, ये वही चीज़ करते हैं। इनमें अपार दया और दूसरों की हेल्प करने की इच्छा बहुत होती है। इनकी डेस्टिनी
चैरिटी, सोशल वर्क या किसी भी ऐसे फील्ड से जुड़ी होती है जहाँ पे विज़डम और काइंडनेस की ज़रूरत होती है। ये लाइफ में पीस और स्टेबिलिटी पाते हैं। लास्ट है रेवती। रेवती का सिंबल है फिश और इसके देवता है पुशन, जो ट्रैवलर्स, शेफर्ड्स और न्यूरिशमेंट के देवता हैं। पुशन आत्मा को उनकी अंतिम यात्रा के लिए गाइड करते हैं। फिश समुंदर में का विशालता और स्पिरिचुअलिटी का सिंबल है। ये नक्षत्र इस साइकिल के आखिरी जर्नी और मोक्ष की स्टोरी बताता है। आप बहुत ही काइंड, प्यारे, जानवरों से प्यार करने वाले और स्पिरिचुअल होते हो। आप दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो और अक्सर दूसरों के लिए सेक्रीफाइस भी दे देते हो। ये लोग एनिमल डॉक्टर, केयर गिविंग प्रोफेशन या फिर आर्ट के फील्ड में अच्छा करते हैं। ये नक्षत्र मटेरियल और स्पिरिचुअलिटी दोनों की तरह की वेल्थ करता है। तो ये 27 डिवाइन मैंने आपको बताए हैं। आप जब भी अपना डेस्टिनी को देखना चाहें, आप अपना मून का नक्षत्र देखिए। उस मून के नक्षत्र को ही आप आगे कैरी फॉरवर्ड कीजिए, उसी से आपको अच्छा लगेगा। और अगर आप अपनी कुंडली के एक पर्सनल और डीप एनालिसिस चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट में आपको बताता रहूँगा। अगर आप मेरे को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहाँ पे मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे हैं तो मेरे को फॉलो कर सकते हैं और मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ये था मेरा सेकंड एपिसोड इस पॉडकास्ट का। होपफुली आपको नक्षत्र के बारे में और क्लैरिटी आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय बाबे दी, जय बजरंगबली।